हेलो माय लवली मॉमीज, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी प्रेगी मॉमी। तो आज हम प्रेगनेंसी के मंथ 3 को डिस्कस करेंगे। पिछले कुछ वीडियो में मैं प्रेगनेंसी वीक वाइज शेयर की थी। आज सारे पॉइंट्स को जॉट डाउन करके हम प्रेगनेंसी के जो तीसरा महीना है उसको एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, आपके बेबी के अंदर डेवलपमेंट कितना होता है, ऑर्गन्स कितना डेवलप कर चुके हैं, आपके बेबी ने क्या क्या सीखा है, और प्रेगनेंसी के मंथ 3 कितना इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रेगनेंसी का तीसरा महीना कौन कौन से हफ्ते को लेकर होता है। प्रेगनेंसी के वीक 9 से लेकर प्रेगनेंसी वीक 12 तक हम थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी मानते हैं, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लास्ट महीना। इस टाइम पे बेबी के अगर लेंथ के बारे में बात करेंगे तो 2.5 से लेके 3 सेंटीमीटर तक बेबी ग्रो करता है, और अगर वेट के बारे में बात करेंगे तो 7 से लेके 8 ग्राम्स तक इसी महीने में बेबी लगभग ग्रो कर जाता है। प्रेगनेंसी के थर्ड मंथ में बेबी का डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से होता है। बेबी के जो ऑर्गन्स है वो भी बहुत तेज़ी से डेवलप करता है। कौन कौन सा ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है, क्या क्या डेवलपमेंट होता है, वो तो हम जानेंगे, पर उसके आगे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सारे ऑर्गन्स फंक्शन भी करना इसी महीने स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए कौन कौन से ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है, क्या क्या डेवलपमेंट होता है बेबी में, जान लेते हैं। सबसे पहले आते हैं बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट में। बेबी के ब्रेन अभी मंथ 3 से डेवलप होना शुरू कर देते हैं। बेबी के ब्रेन के अंदर जो सेंसरी ऑर्गन्स है, नर्व्स है, उसका डेवलपमेंट शुरू तो हो जाता है, पर पूरे के पूरे जो मंथ 3 है इसी मंथ में ये डेवलपमेंटल प्रोसीड्यूर कंटिन्यूएशन में रहता है। उसके आगे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो भी अपना हार्मोन सिक्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे बॉडी को मेंटेन करने में हेल्प करता है, जो कि बच्चों में इस टाइम पे डेवलप हो जाना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके आगे बेबी के जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव ट्रैक है, इंटेस्टाइनल डेवलपमेंट है, वो भी मंथ 3 में जाके शुरू हो जाता है। बेबी बाहर आके बाहर के दुनिया के साथ एडजस्ट कर पाए, इसीलिए डाइजेस्टिव जूस बनना भी शुरू हो जाता है। जैसे आपके बेबी बाहर आएंगे, आप ब्रेस्ट फीड करवाएंगे तो दूध पीने के साथ साथ दूध को हजम करने का जो प्रोसीड्योर है वो भी शुरू हो जाता है। उसके साथ साथ बेबी के जो सलाइवरी ग्लैंड है, यानी कि जो सलाइवा प्रोडक्शन करते हैं, उसका भी डेवलपमेंट इसी मंथ स्टार्ट हो जाता है। बेबी सक करना भी शुरू कर देते हैं। अगर आप यूएसजी में देखेंगे तो बेबी के सकिंग मूवमेंट भी आप नोटिस कर सकते हैं। ये बेबी को बाहर आने के बाद जो ब्रेस्ट फीडिंग के प्रोसीड्योर है उसके साथ एकस्टम कर देते हैं। जी हाँ, बेबी अभी पेट के अंदर है, उसको किसी ने सिखाया तो नहीं, बट नेचुरल प्रोसीड्योर के साथ बेबी सकिंग मूवमेंट सीख जाते हैं। काफ़ी बार यूएसजी में फोटोज लेते हुए बेबी को थंब सक करने में भी हम देख सकते हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं बॉडी के जो एक और सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है वो है किडनी, वो कितना डेवलप करते हैं। देखिए, बेबी यूरिन बनाना शुरू कर देते हैं, यूरिन पास करना शुरू कर देते हैं। आपके यूट्रस के अंदर जो एमनोटिक फ्लूइड है, बच्चे का थली है, उसके अंदर ही बेबी पी करता है, यानी कि यूरिन पास करता है, उसी पानी को पीता है, फिर से यूरिन उधर ही पास करते हैं। यूरिन पास करने के साथ साथ बेबी के जो सेक्सुअल ऑर्गन है, यानी कि बेबी लड़का है कि लड़की, मेल है कि फीमेल, ये भी डिनोट हो जाता है। जो आपके यूएसजी डॉक्टर है उसको बड़े अच्छे से नज़र आता है यूएसजी करते वक्त कि जेंडर मेल है कि फीमेल है। उसके साथ साथ बेबी में जो हेयर फॉलिकल्स है उसका भी डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, यानी कि बेबी के स्किन के ऊपर छोटे छोटे होल्स बन जाता है, जिससे आगे जाकर हेयर्स आता है। ये बेबी को एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के जैसे प्रोटेक्शन देते हैं। अगर आप नोटिस करेंगे जिनके प्रीमैच्योर बेबी होता है
उसके बॉडी में जो बाल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होता है। धीरे धीरे जैसे बेबी के बॉडी में फैट डिपोजिशन होता है, ये बाल कम हो जाता है, हेयर्स कम हो जाता है और बेबी ज़्यादा गोरा लगता है। अगर हम बेबी के हैंड, फीट, फिंगर्स की बात करें तो अब तक बेबी के फिंगर्स ऐसे जुड़ा हुआ था, एक टोट पोल जैसा था। जैसे जैसे मंथ 3 में आप प्रोग्रेस करेंगे, आपके प्रेगनेंसी प्रोग्रेस करेगा, ये सारे जो फिंगर्स है हाथ और पैर के, ये डिफरेंट होना स्टार्ट कर देगा, ह्यूमन जैसे अलग होना शुरू कर देगा, मूवमेंट भी तेज़ होना शुरू हो जाएगा और मंथ 3 के एंड में जाके आप बेबी की जो मूवमेंट है वो भी हल्का फुल्का फील करना शुरू कर देंगे। अगर हम सेंसरी डेवलपमेंट की बात करें तो सेंसरी ऑर्गन में जो आइज़ है, आइज़ अभी तक खुला नहीं है। 27 वीक्स तक बेबी की जो आई है वो बंद रहेगा, आई लिड क्लोज रहेगा, बट बेबी अभी लाइट पहचान सकते हैं। बेबी को पता चलता है कि कब सुबह हो रहा है, कब उस पर लाइट आ रहा है। वो आइज़ को मूव कर सकते हैं, हालांकि वो अभी आई लिड खोल नहीं सकते हैं। अगर ईयर्स के बारे में बात करेंगे तो बेबी लाउड साउंड जो है उसको भी सुन सकते हैं। बेबी के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट आता है ये तो हमने जान लिया है। अभी प्रेगनेंसी के मंथ 3 में जाके आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं जान लेते हैं। अगर हम हार्मोनल चेंजेस की बात करेंगे, ये जो कॉमन सिम्टम्स थे, नोजिया, वॉमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस, मूड स्विंग, ये सब आपका कम हो जाएगा। आप धीरे धीरे रिलैक्स फील करेंगे, ये जो हार्मोनल फ्लक्चुएशन है ये बढ़ता जाएगा और उसके साथ साथ आपका बॉडी अभी तक एडजस्ट कर चुका है। अभी आपका बॉडी जान गया है कि ये जो हार्मोनल फ्लक्चुएशन है इसके साथ एडजस्ट कैसे करना है, तो इसीलिए उल्टी आना, नोजिया फील करना, गुस्सा आना, इरिटेशन होना ये भी कम हो जाएगा। अगर हम इंटेस्टाइनल डेवलपमेंट की बात करें तो अभी तक आपको खाना अच्छा नहीं लग रहा था, उल्टी आने के कारण आपको ऐसा फील हो रहा था कि खाना नहीं है, मुंह में पानी आ रहा था, तो अभी क्या होगा, जैसे जैसे आपके हार्मोनल एडजस्टमेंट बढ़ता जाएगा, आपको भूख ज़्यादा लगेगा, आपको खाना अच्छा लगेगा। जैसे ही आप खाएंगे आपके बॉडी को एनर्जी मिलेगा, उसके साथ साथ आपका वेट गेन भी बढ़िया तरीके से होगा। सिर्फ आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज में रहना है, वॉकिंग में रहना है, योगा मेडिटेशन करनी है, ताकि आपके बॉडी की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छी तरीके से हो। जैसे कि मैंने अभी बोला कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे तरीके से हो, तो प्रेगनेंसी के मंथ 3 में जाके आपके बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी बढ़ जाएगा। यानी कि अभी आपके बॉडी के अंदर आपके बेबी का साइज़ बढ़ रहा है, बेबी के साथ साथ बेबी का जो प्लेसेंटा है उसका भी डेवलपमेंट हो रहा है। तो दोनों के हेल्दी डेवलपमेंट के लिए ब्लड का सप्लाई होना प्रॉपर तरीके से इम्पॉर्टेंट है। अभी तक आपका बेबी और प्लेसेंटा छोटा था, तो जैसे आपके वेंस वर्क कर रहे थे, हार्ट वर्क कर रहे थे, ब्लड पंप कर रहे थे, उससे चल रहा था। बट अभी बेबी का साइज़ बढ़ रहा है, वो आपके शरीर से ज़्यादा ब्लड डिमांड करेगा, तो इसीलिए जो हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स होते हैं वो डायलेट हो जाता है, यानी कि स्ट्रेच हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो इस टाइम पे वेरिकोस वेन का भी एक प्रॉब्लम होता है, यानी कि आपके प्राइवेट पार्ट में वेंस का विजिबिलिटी हो जाना, दिखने लगना, ये नॉर्मल है, इससे आपको डरना नहीं है। बट ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होने के कारण चक्कर आना, डिजीनेस फील करना, टायर्डनेस होना बहुत ही नॉर्मल बात है। इस टाइम पे ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होने के कारण नींद कम होने का एक प्रॉब्लम हो सकता है, आपके हाथ पैरों में स्वेलिंग आ सकता है। तो थोड़ा सा अगर आप वॉकिंग, मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा के अंडर रहेंगे तो काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल सकता है। नहाने के टाइम 5 से 10 मिनट आप गर्म पानी में, गुनगुना गर्म पानी में अपने पैर को भिगा सकते हैं, इससे भी जो स्वेलिंग का प्रॉब्लम है उसको आप हटा सकते हैं। अगर हम स्किन के बारे में बात करेंगे तो इस मंथ में काफ़ी सारी शिकायत होती है औरतों की कि मेलिस्मा डेवलप हो रहा है, पिगमेंटेशन, पिंपल, दाने जैसा फील हो रहा है, ब्लैक स्पॉट्स आ रहा है। देखिए इस टाइम पे हार्मोनल चेंजेस के कारण, प्रेगनेंसी हार्मोन डेवलप होने के कारण ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, क्योंकि जो हार्मोनल चेंज है ये एक से दूसरे के बॉडी में डिफरेंटली वर्क करता है। तो किसी का बॉडी बहुत ही अच्छे से रिएक्ट करता है, प्रेगनेंसी ग्लो आ जाता है,
हेयर वॉल्यूमिनस लगता है और किसी किसी के स्किन बहुत ही डल दिखने को लगता है, मेलिस्मा डेवलप करता है। तो इससे आपको डरना नहीं है। जैसे आपकी डिलीवरी हो जाएगा, आपके बेबी आ जाएंगे, आपके बेबी का बर्थ हो जाएगा, 3 से 4 महीने के अंदर एवरीथिंग विल बी बैक टू द नॉर्मल पोजीशन, यानी कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तो अभी आप फेस पैक ट्राई करना या कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ ट्राई करना ना करें तो ही बेटर है, क्योंकि उससे आपको कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि आपके जो अंदर हार्मोनल चेंजेस है और जो प्रेगनेंसी हार्मोन है वो आपके स्किन को थोड़ा सा डल बना सकता है। चलिए जान लेते हैं अभी ब्रेस्ट में चेंजेस क्या क्या आएगा। अभी आपके ब्रेस्ट का जो साइज़ है वो बढ़ जाएगा, ब्रेस्ट में भारीपन फील होगा, क्योंकि आपके बेबी के जो फीडिंग प्रोसीड्योर है जो आगे जाके आपको आपके बेबी को फीड करने में हेल्प करेगा वो आपके ब्रेस्ट के अंदर शुरू हो गया है। मिल्क सप्लाई होना शुरू हो गया है, ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होना शुरू हो गया है, इसलिए आपको कभी कभी भारीपन भी फील हो सकता है। अभी तक ब्रेस्ट के अंदर जो टेंडरनेस था वो तो मंथ 3 में जाके कम हो जाएगा, एंड बाय द एंड ऑफ मंथ 3 आपको ये ब्रेस्ट टेंडरनेस का प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं रहेगा। बट ब्रेस्ट के चारों तरफ जो एरियोला है उसका डार्क हो जाना, निपल्स डार्क होना बहुत ही आम बात है, इससे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अभी आपके जो ब्रेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहे हैं आपके बेबी को फीड करने के प्रोसीड्योर को हेल्दीली लीड करने के लिए। सो मॉमीज़, प्रेगनेंसी के मंथ 3 में जाकर आपको आपका जो डाइट प्लानिंग है वो सही तरीके से बना लेनी है। देखिए, मंथ 1 और मंथ 2 में नोज़िया वॉमिटिंग के कारण वैसे भी आपके बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स जाना था वो नहीं जा पाया, काफ़ी ज़्यादा उल्टी हो जाने के कारण जो आप खाते थे वो निकल जाता था, वेट गेन बिल्कुल भी नहीं होता था और आपको अच्छा भी नहीं लगता था खाना। बट अभी जैसे जैसे आपके नोज़िया वॉमिटिंग मॉर्निंग सिकनेस का प्रॉब्लम हट जाएगा, आपको आपका डाइट प्लान अच्छा कर लेना है। विटामिन ए, सी, डी और विटामिन D12 का इंक्लूड करना है। इससे क्या होता है, जो आपका बेबी है वो भी हेल्दीली ग्रो करेगा, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है वो भी अच्छे से मिलेगा उसको, और साथ ही साथ बेबी आपके बॉडी से भी जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जो विटामिन्स लेते हैं, वो भी आपके बॉडी में सफिशिएंट होगा, ताकि आपको बाद में जाके डिलीवरी में दिक्कत ना हो, टायर्डनेस ना फील हो, और डिलीवरी के बाद आपका जो रिकवरी है वो भी जल्दी से हो। प्रेगनेंसी के मंथ 3 में जाके सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम शुरू होता है वो है स्ट्रेच मार्क्स का प्रॉब्लम। देखिए, इनिशियल स्टेज में आपको फील नहीं होगा कि आपके स्ट्रेच मार्क्स आ रहे हैं। जैसे जैसे आपका प्रेगनेंसी प्रोग्रेस करेगा, सेकेंड ट्राइमेस्टर के बिल्कुल लास्ट में यानी कि 6th मंथ में जाके आपको ईचिंग सेंसेशन फील होगा बहुत ही ज़्यादा बॉडी में। ये इसी कारण होता है क्योंकि आपके पूरे बॉडी में स्ट्रेच मार्क्स आ रहा है, क्योंकि आपके यूट्रस ग्रो करते हैं, आपका बेबी ग्रो करता है, यूट्रस के ऊपर जो स्किन है वो एक्सपैंड होता है, तो स्ट्राई आने का चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए प्रेगनेंसी के मंथ 3 से ही ऑयलिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। आप कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल, बटर ऑयल, बादाम ऑयल, घी सब कुछ यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका जो स्ट्रेच मार्क्स है वो कम आएगा। किसी किसी के जो स्ट्रेच मार्क्स है वो बिल्कुल डेवलप होता ही नहीं है, पर आपको इसको मेंटेन करना है प्रेगनेंसी के बाद में भी जाकर। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैम जो आप बोलते हो ये तो मेरे में होता नहीं है, ये मेरे फ्रेंड को हुआ है पर मेरे को ये सिम्टम नहीं है, क्यों नहीं है, क्या ये ठीक है, इससे कोई रिस्क का और टेंशन का चांस तो नहीं है। देखिए, हमारा बॉडी एक दूसरे से डिफरेंट है, हमारे जो हार्मोनल चेंजेस है वो भी एक दूसरे से डिफरेंट है, हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो भी एक दूसरे से डिफरेंट है। तो वेरी नेचुरली जो प्रेगनेंसी सिम्टम्स आते हैं वो भी एक दूसरे से डिफरेंट होता है। इससे आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी सिम्टम्स डिफ़िकल्टी नहीं दे रहे तो यू आर लकी टू हैव अ लकी प्रेगनेंसी, तो आप आराम से उसको एंजॉय कीजिए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फिजिकल चेंजेस के साथ साथ कुछ मेंटल डिप्रेशन आता है। एक तो कपड़ा नहीं फिट होता है, वर्क करने का जो एनर्जी पहले था वो अभी नहीं रहा, रिलेशन अच्छे से बनाने में दिक्कत होता है, काफ़ी ज़्यादा टायर्डनेस रहता है बॉडी में, स्किन खराब हो जाता है। तो ये कभी कभी प्रेग्नेंट औरतों को मेंटल स्ट्रेस देते हैं। तो प्लीज़ आप इस बातों को लेकर डिप्रेशन में मत जाइए।
ऑलरेडी आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्रॉस करने के रास्ते में है, क्योंकि मंथ 3 मतलब ये है आपका जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है वो ख़त्म होने को है। और रिलैक्स पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि 4th मंथ सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू होने को है, जहाँ पे आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशन भी मेंटेन कर सकते हैं, घूमने भी जा सकते हैं, प्रेगनेंसी स्ट्रेस से रिलीफ भी मिलेगा आपको। मन को खुश रखिएगा, प्रेगनेंसी को आगे हेल्दी तरीके से बढ़ाइएगा। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है प्रेगनेंसी से रिलेटेड तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। जितना जल्दी हो सके मैं ट्राई करूँगी उसका रिप्लाई देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन सारे अच्छे से रहिएगा। हैप्पी प्रेगनेंसी।